नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। सुजीत 8 बजे घर से ऑफिस के लिए निकला। उनकी श्रीमती मधु ने आवाज़ लगाई, प्याज के साथ हरी मिर्च भी डाल दिया है टिफ़िन में, 2 रोटी और राजमा भी। आजकल खाया नहीं जा रहा था सुजीत से 2 रोटी भी। पिछले कुछ दिनों से सुजीत गुमसुम बैठा रहता था। आवाज़ लगाने पे ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। मधु ने कहा, आजकल आप ठीक से बात नहीं कर रहे। एक मोबाइल नंबर है, वो हमेशा आपका बंद रहता है। सुजीत, सब ठीक है, प्राइवेट नौकरी में थोड़ा सा काम का दबाव है बस। मधु, अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। रात्रि 9 बजे की बात थी। सुजीत की नई नई शादी हुई थी। नोएडा के सेक्टर 83 में रहता था। वहीं किसी की अच्छी आईटी कंपनी में वो कार्यरत थे। घर में स्मार्ट टीवी, अच्छे दर्जे का फ्रिज, स्लिप एसी, 2 कमरों का रूम था। 10वें माले में ऐसा लगता है स्वर्ग से खड़ा होकर दिल्ली और गाजियाबाद को निहार रहा हो। एचआर ने ईमेल कर दिया है, यूएसए में हेड ऑफिस बंद रहेगा कोविड-19 के कारण, इसलिए आगे कुछ दिनों के लिए नोएडा का ऑफिस भी बंद रहेगा। सुजीत की तनख्वाह पिछले 3 महीने से बकाई थी। इसी बीच लॉकडाउन लग गया, जैसे मानो आफत की पुड़िया हो गई। पिछले 3 महीने से क्रेडिट कार्ड का बकाया भुगतान वो नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण वो परेशान था। सुजीत मन ही मन बोला, ये आफत भी अभी आना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने वाले सुजीत अपने माता पिता की इकलौती संतान था। 40 बीघा जमीन। इसी बात का सूजत था कि घर वालों ने जमीन को बचा के रखा था, बेचा नहीं था। पुश्तैनी जमीन। वाराणसी में उनका पुश्तैनी मकान भी था। घर पर नौकर चाकर भी थे। चलो घर चलते हैं, सुजीत ने मधु से कहा, वही आराम रहेगा। नहीं नहीं, नोएडा ही ठीक है, मधु ने जवाब दिया। मैं कुछ कंटेंट लिख दूंगी, 2 पैसे मिल जाएंगे, नोएडा ही ठीक है। सुबह सुबह बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे थे दोनों। सुजीत ने दूसरा मोबाइल नंबर जैसे ही चालू किया, वैसे ही लगातार घंटी बजने लग गई। लगातार अलग अलग लैंडलाइन नंबर के साथ अलग अलग मोबाइल नंबर से लगातार घंटी आ रही थी। सुजीत और भी ज़्यादा परेशान होने लगा। हाथ मलने लगा, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। हिम्मत करके सुजीत ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? मैं राकेश, एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ। बोलिए, सुजीत ने कहा। राकेश ने गाली के साथ, पैसे लेते वक्त बहुत आनंद आ रहा था, अब चुकाता क्यों नहीं? तेज आवाज में बोला। सुजीत ने कहा, अभी तनख्वाह नहीं मिली है, थोड़ा घबराया हुआ सा। बीच में रुकते हुए राकेश बोला, आपके घर पे अभी पुलिस जा रही है, अपने आप को बैंक से कहने वाले व्यक्ति ने तेज आवाज में फिर से बोला। शादी के बाद सुजीत नोएडा के किराए के घर में रह रहा था और किराए के सभी सामान क्रेडिट कार्ड से ही उसने खरीदे थे। इसी बीच उसके मम्मी पापा भी 1 महीने के लिए रहकर फिर वहां से चले गए थे। मम्मी पापा दोनों ही खुश थे कि बेटा सेटल हो चुका है और अपनी घर गृहस्थी चला लेगा। पुलिस का नाम सुनते ही सुजीत के तो हाथ पांव फूलने लगे। उसके मन में अनेकों तरह के विचार आने लगे। पुलिस मेरे घर तक आ जाएगी तो मैं सोसाइटी में मुंह कैसे दिखाऊंगा? पुलिस थाना जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, मम्मी पापा से क्या कहूँगा? रिश्ते नाते में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। ऐसे अनेकों सवाल उसके दिमाग में घूमने लग गए। मैं भी पुलिस के साथ हूँ, अपने आप को राकेश एसबीआई का एम्प्लॉय कहने वाले व्यक्ति ने कहा। कुछ ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया जिससे लगा सुजीत का दिमाग का नसें पूरी जाम हो चुकी हूँ। बालकनी को स्वर्ग समझने वाले सुजीत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। उसने मोबाइल को कट कर दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से मोबाइल की घंटी बजने लगी। जैसे ही मोबाइल बजता उसका दिमाग काम करना बंद कर देता। पुलिस, थाना, बेइज्जती, इज्जत, मम्मी पापा, ना जाने कौन कौन से विचार उसके दिमाग में पनपने लग जाते। मोबाइल कॉल को फिर से उसने कट कर दिया सुजीत ने फिर से, लेकिन मोबाइल की घंटी बजने लग गई। ऐसा लगा मानो वो बालकनी से ही छलांग लगा के अपने आप को अभी के अभी समाप्त कर लेगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, माथे से टपकती बूंदें बहुत कुछ कह रही थी उसके बारे में। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धमनियों में खून का प्रवाह बिल्कुल बंद हो गया हो। यह क्रम पिछले 3 महीने से चल रहा था। महीना बदलते कुछ दिन बाद अलग अलग लोगों का कॉल आना, उनका धमकाना और सुजीत का प्रेशर के साथ उसका मुकाबला करना। लेकिन अब तो ऑफिस भी बंद, पूरे दिन घर पे ही रहना है। सुजीत को सूझ ही नहीं रहा था कि करूं तो क्या करूं। लेकिन आज ऐसे लग रहा था सुजीत इस कहानी का अंत करने का सोच रहा था, अपने आप को ख़त्म करके। तभी मधु ने कंधे पे हाथ रखा। चाय पीनी है आपको? मधु ने वकालत कर रखी थी। बच्चों को एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम पढ़ाने के साथ साथ आर्टिकल भी लिखा करती थी। पिछले कुछ दिनों से सुजीत को अकेला नहीं छोड़ती थी। उसको एहसास था कि सुजीत कुछ तो छिपा रहा है। सुजीत की हालत देख के मधु भाप गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। हेलो हेलो, इस बार मधु ने रिसीव किया फ़ोन।
सामने से औरत की आवाज़ सुनकर राकेश बोला, मुझे सुजीत से बात करनी है। आप कौन हैं? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, मधु। सुजीत से बात करवाइए, गाली के साथ धमकी देता हुआ फिर से राकेश ने बोला और फिर से वही सारी बातें दोहराई जो सुजीत के साथ वो बोलता था और वही वाक्य, मैं पुलिस के साथ आ रहा हूँ, पैसा लिया है तो चुकाया क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। अब मधु को समझ में आ गया था सुजीत की चुप्पी का कारण। मधु ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोला, किस एसबीआई ब्रांच से बोल रहे हो भैया? राकेश, मैं पुलिस के साथ आ रहा हूँ। मधु ने फिर से तेज आवाज़ में कहा, मैंने वकालत कर रखी है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ आने वाले पुलिस की भी नौकरी खा सकती हूँ। बाल बच्चे हैं ना तुम्हारे? राकेश, सुजीत पैसे क्यों नहीं देता बैंक को? मधु ने फिर से कहा, एसबीआई के नाम से कॉल कर रहे हो? थर्ड पार्टी एजेंट, सर्विस मैटर में कोर्ट से पहले पुलिस का भी इन्वॉल्व होती है। मैं फिर से कह रही हूँ, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। अब सुजीत बालकनी से कूद के जान देने की तैयारी कर रहा था। उसका काम करना दिमाग बिल्कुल बंद कर चुका था। वो मधु के पास आके लेकिन खड़ा हो गया। राकेश, सुजीत पैसे क्यों नहीं देता? मधु ने फिर से कहा, किसने कहा पैसे नहीं देगा वो? लेकिन अब तुम्हारी नौकरी मैं खा के रहूँगी, तुम्हें किसी दूसरी जगह भी नौकरी नहीं करने दूंगी, ऐसा बना दूंगी तुम्हारी हालत। अब वो गिड़गिड़ाने लगा। राकेश की बारी थी अब गिड़गिड़ाने की। मैं अपने सीनियर से बात करवाता हूँ मैडम, राकेश ने कहा। मधु, हेलो। राकेश ने मोबाइल कट कर दिया था। अब किसी पर्सनल मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा था। मैं धीरज बोल रहा हूँ। मधु ने मोबाइल कॉल रिसीव किया। मधु, क्या आप एसबीआई के ब्रांच मैनेजर हैं? नहीं, सामने वाला ने बोला। आप एसबीआई स्टाफ के साथ आके सेटल करें अपना बकाया, वो भी ऑफिस एड्रेस पे, घर पर नहीं। मधु ने बाबूजी से फिर बात किया। उधार के रूप में 1,25,000 रुपया लिया। 4 लाख के बकाया में से ब्याज की रकम सुजीत ने नहीं दिया और प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटल किया। साथ ही साथ बैंक को 6 महीने के टुकड़ों में ईएमआई के तहत समझौता नामा किया। आगे से क्रेडिट कार्ड ना उपयोग करने की कसम खाई। बहुत दिनों के बाद आज सुजीत के चेहरे पे हंसी थी। मधु ने आज घर पर ही रसगुल्ले के साथ समोसा भी बनाया था। सरसों की साग के साथ चावल। और डिनर के समय पति पत्नी दोनों आनंद के साथ आज डिनर कर रहे थे। सोने के से पहले सुजीत ने मधु के ललाट को चूमा और कहा, आई लव यू। गहरी मुस्कान के साथ फिर बोला, तुमने तो मुझे फिर से जीवन दान दे दिया। हमें दोस्तों क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए और इस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए जो फ़ोन पे अक्सर कई बार तो हमें फ्रॉड लोगों से भी सामना करना पड़ जाता है और हमें हर बार बुद्धि और विनम्रता के साथ साथ अपनी विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।